नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार में। उम्मीद करते हैं सब लोग सही होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आइए हम लोग आ गए हैं अपने आज के क्लास को लेकर। चलिए सभी को एक बार मेरे तरफ से गुड इवनिंग है। और आप लोगों को पता ही है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। जिसके वजह से आज शायद जितना दिन से हमने पढ़ाना, मेरा टीचिंग कैरियर स्टार्ट हुआ है, उसमें सबसे बड़ा ब्रेक ये लगा है। क्योंकि जिस डिवाइस आपके लिए लगाया गया था, जिस डिवाइस से आपको पढ़ाया जाता था, जिस मशीन के द्वारा आपको पढ़ाया जाता था, उसको चोर उचक्कों ने चोरी करके यहाँ से लेकर भाग गया मेरे पास से। ठीक है ना। जब मेरे पास से भाग गया, उसके बाद में जिस सिस्टम के साथ आपको पढ़ाते थे मेरे भाई, एक समय के लिए ऐसा हुआ था कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। हम अकेला हो गए थे मेरे भाई। कुछ भी हो सकता था। हमारी जितनी डॉक्यूमेंट थी सारी उसी डिवाइसेस में थी। मतलब मेरी पूरी जीवन कुछ समय के लिए दाव पे लग गई थी मेरे भाई। ना ही मेरे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट था जिससे हम आप लोगों से बात कर सके, बता सके। एक समय ऐसा था कि अपने आप से हमें बात करना पड़ रहा था। बट कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ। फिर भी हम लोग बोले तो कि हम हारने वाले नहीं हैं। हमें मेरे भाई जब ठीक है, समय है, भगवान है, आदमी है, प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादा खुशी आए तो हंसना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गम भी आए तो रोना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। इसी को लेकर हम लोगों ने क्या किया था कि हमारी एक दिन 2 दिन पहले भी वीडियो आप लोग देखे होंगे, उस समय भी हम हंस ही रहे थे, आज भी हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षति हुई है, बहुत बड़ी अमाउंट की क्षति हुई है। शायद हम भरपाई करने में हमें अभी तो सारा चीज़ बता ही रहे थे कि घर से लगा के आप लोगों को पढ़ा रहे थे, दिखा रहे थे, सिखा रहे थे। बट बहुत बड़ा अमाउंट की क्षति हुई है। बट फिर भी हम आप लोगों के लिए आकर बोले थे 1 तारीख को ही, हमको 29 फरवरी 2024 को हमारी फ़ोन रात के 10:17 पे चोरी हुई थी। 1 तारीख को हम शाम को लगभग 2:30-3 बजे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे। और बाकायदा वीडियो हमने बताया था कि मेरे भाई 4 तारीख को शाम के क्लास लेके गया और शाम के क्लास लेकर आ गए हैं। हमें बहुत बड़ी नुकसान हुआ है। इस क्रम में बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है। ठीक है ना। कुछ लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, शायद हम कैसे उनका कर्ज उतार पाएंगे। कुछ लोग मतलब हैं हमारे, जो हमारे भी यार कुछ लोग आगे पीछे रहते हैं, जो हमें हर समय सपोर्ट के लिए रहते हैं। उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा कि किनका किनका प्रॉपर नाम है। बट उससे ऊपर उठ के आप लोगों की क्लास को आज से शुरुआत मतलब कि कंटिन्यू किया जा रहा है। और उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्लास को पूरा आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि हम इतना तकलीफ में होकर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। चलिए एक बार बताइएगा, नया फ़ोन थी, मतलब नया डिवाइसेस थी, नया हर चीज़ थी, सारा मतलब कि आज जो है परमिशन को करते करते हमें क्लास को अभी भी पूर्णतः हम नहीं चला पा रहे हैं। बट पढ़ाने के लिए हम ला दिए हैं। बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बताइए। जहाँ तक हम देख रहे हैं अरविंद कुमार, सोनम यादव, उसके बाद टेक्निकल सोनी कुमारी, सब लोग हैं। चलिए बताइए आदित्य टेक्निकल, एक बार ऑडियो वीडियो की पुष्टि कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। और कल संडे था, मॉक टेस्ट हमारी रह गई थी, तो मॉक टेस्ट को हम लेकर आए हैं। चलिए अब सही है। चलिए अब सही है तो एक हमारे लिए समय के अनुसार एक कोटेशन लेकर आए हैं। जो खो गया या जो हो गया, जो खो गया या जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब जो मिल गया या जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। एक बार फिर से इस चीज को हम, ठीक है ना, बता दे रहे हैं ना कि जो खो गया या जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते हैं। तथा कथित एकदम हमारे ऊपर तो फिट बैठ रहा है आजकल। इसी के साथ में मेरे भाई आप लोग पूरी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, पूरी तरह से वीडियो को एक बार सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को शायद पता है ना कि इतने बड़े रिस्क लेकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, सपोर्ट में रहना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग आ जाइए। थोड़ा बहुत आज 5 मिनट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे भाई, क्योंकि जीवन का इस सबसे शायद मेरे लिए बड़ी घटना में, अभी तक के सबसे बड़ी घटना में काउंट हो रही है। शायद इतना हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जीवन दाव पे लगाए हैं। आप लोग भी कुछ आगे हमारे लिए कर ही सकते हैं। शायद अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो फिर भी तो भाई हमारी एक मेरे भाई नेचर है ना कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे, खराब कभी नहीं करेंगे। गलत रास्ता अगर अपनाना होता तो कब का हम बहुत कुछ कर गए होते, लेकिन नहीं, हमें सत्य में जयते पर भरोसा है और हम उसी पे काम करेंगे। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है कि 72, 73 इंटू में है 78, 76 को 35 से विभाजित करने पर
प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। ये आपको एसएससी सीपीओ 24/11/2020 के शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। एक बार आप लोग जब पूरा ओवरऑल मॉक टेस्ट खत्म होगा, एक बार आप लोग बताइएगा ना कि हम किस एग्जाम को टारगेट करके आज मॉक टेस्ट लाए हैं। उस एग्जाम को मॉक टेस्ट हम लेकर आए हैं ना, जो आने वाले समय में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ऑप्शन आपके सामने में है और आप एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग इसका आंसर सही बताइएगा। परफेक्ट है ऑडियो वीडियो, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इतना समझाने के बाद भी लोग क्या करते हैं ना कि भागते हैं, भाई मेरे कोई नहीं बचा सकता है, समझ रहे हैं ना, कोई नहीं बचा सकता है, पढ़ना है पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार आप लोग आंसर बताइएगा। और हाँ, पसंद आएगा वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर जरूर लगाते रहिएगा, समझ गए ना। चलिए मेरे भाई सभी लोगों को एक बार मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बता दिए रीजन तो आप लोगों को बता दिए ना कि हमारी जो डिवाइसेस थी चोरी कर गई थी, बहुत तकलीफ, कोई बात नहीं, हम आ गए हैं ना। देखिए मेरे भाई मॉक टेस्ट आज लेकर आए हैं, ठीक है ना। देखिए 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को 35 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, जो संख्या दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है मेरे भाई, तो देख लीजिए 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को कितना से डिवाइड करना है, 35 से। तो क्या आप ऐसे कीजिएगा, 35 से 72 को डिवाइड कीजिएगा, 35 टू जा कितना होता है, 35 दूनी 70 होता है, शेष 2, ऐसे कीजिएगा। जी नहीं मेरे भाई, सब लोग जानते हैं कि 35 से 70 को जब डिवाइड करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। 35 दूनी का 70, शेष कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। 35 दूनी का 70, शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा। 35 दूनी की 70, शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग इसको एक स्टेप को और आगे लेकर जाएंगे। देखिए जितना भी संख्या है सारा गुना में है, तो 2 गुने 3 गुने 8 गुने 6, नीचे में फिर हम लोग क्या करेंगे, 35 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है ना। अब मेरे भाई क्या देख लीजिएगा आप कि एक बार फिर सबों को गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा, सबको गुना कीजिएगा। तो आपको गुना करने का तरीका मालूम होना चाहिए, आप जैसे भी गुना कर सकते हैं, आप गुना कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 8 कितना होता है, 48, ठीक है ना। और 48 को आप 6 से गुना कर सकते हैं। 8 6 48 की 8, हाथ में रहा 4, 6 चौके 24, 4 कितना होता है, 48 होता है। कितना आ जाएगा, 248 हो जाएगा। 248 को अगर 35 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा मेरे भाई, आप लोग एक बार देख लीजिए कि कितना बार में कटेगा, ठीक है ना, कितना। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं मेरे भाई, 8 छके 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 छके 48 हो जाएगा। ऐसे ही कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 8 को 6 से गुना कर लीजिए, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, यहाँ 3 को 2 से गुना कीजिए, 6, 8 छके 48 और 35 से आप डिवाइड कर ही लीजिए, ठीक है ना। अब आप मेरे भाई क्या कीजिएगा कि इस 48 को 35 से भागा दीजिएगा, 35 से कम 35, कितना शेष बच जाएगा मेरे भाई, तब 35 बच जाएगा। 35 10 45, 48 3 13 बच जाएगा। तो आपको कितना आ जाएगा, 13 गुने 6 आ जाएगा, नीचे में 35 आ जाएगा। 13 छके कितना होता है मेरे भाई, 78 होता है। और 35 से भागा दीजिएगा, 35 दूनी कितना 70, शेष कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। 8 है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। एक बार फिर से देख लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, एक बार फिर से आप देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखिए 35 दूनी का 70, शेष 2 बचा, ठीक है मेरे भाई। क्यों ऐसा कर रहे हैं उसका रीजन बता रहे हैं। 35 दूनी का 70, शेष 3 बचा। 35 दूनी का 70 78 है, शेष 8 बचा। 35 दूनी का 70, शेष 6 बचा। मेरे भाई कभी भी क्या होता है कि रिमाइंडर हमारा मेरे भाई भागफल से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए सबको 2 3 8 6 को गुना किए, 2 3 8 6 है। देखिए 8 को 6 से गुना किया 48, 3 को 2 से गुना किए 6, 35 से 48 में भागा दिए, एक मरतबे 35 बच गया 13, 13 को 6 से गुना किया 78 और 35 को 2 गुना किए 70, शेष हमारा 8 बचा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। और मेरे भाई याद रखिएगा, आपको हर वो तरीका बताएंगे ना जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना होगा। फाउंडेशन बैच और बहुत जल्द मेरे भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देंगे। भले ही हमारा जो भी लॉस हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक बहुत बड़ा खुशखबरी देंगे जो हमारे सभी लोगों के लिए होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अगर किसी को डाउट होगा बताइएगा कि हाँ सर डाउट है। देखिए इसीलिए हमने आप लोगों को पोस्टर पहले ही जारी कर दिया था कि देखिए मेरे भाई आज से क्लास लगेगी, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो नाम के पढ़ाई करते हैं। नहीं मेरे भाई, जीवन बर्बाद कर जाएगी। देख रहे हो ना कि कैसे कैसे काम हो रहा है,
लेकिन फिर भी आप लोग संभलने और सुधरने का काम नहीं हुआ। और रीजन दोगे मेरे भाई कि हम तिलक में गए थे, बाराती में गए थे, ये करने गए थे, कोई नहीं मान पाएगा ये सब रीजन को। जब तुम्हारी सिलेक्शन, तुम्हारी रिजल्ट को ही लोग मान पाएगा, बाकी कोई नहीं मान पाएगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि क्या आप करना चाहते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि 6 अंकों वाली संख्या, यदि 6 अंकों वाली संख्या, यदि 6 अंकों वाली संख्या, क्या नाम है, कितना दिया गया है, 5x2 y6z 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 से विभाज्य है, 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, सीजीएल के पीटी मेन सब जगह पूछा है, ठीक है ना, अब पूछेगा भी। हालांकि यहाँ पूछा है एसएससी सीपीओ में पूछा है 24/11/2020 को, 24/11/2020 शिफ्ट नंबर 1। और आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, हमें उम्मीद नहीं विश्वास है, आप लोग पढ़ाकू बच्चे हैं। 0, 4, 7 और 9। चलिए बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका क्या जवाब होगा। तब तक इधर की देखते हैं डिवाइसेस क्या कर रही है हमारे साथ, इसको देख लेते हैं एक बार हम। हाँ, पसंद आएगा तो लाइक वाइक करते रहिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, बताइए। पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, शायद उस लायक हम नहीं हैं, इसलिए आप लोग नहीं कर पाते हैं। रीजन यही रहा होगा। ठीक है, लाइक कर दिए हैं तो अच्छा बात है। थोड़ा सा इधर का हमारे बैक साइड का डिवाइसेस थोड़ा सा मेरे भाई प्रॉब्लम में है, इसीलिए हम इधर लेट कर रहे हैं। आप लोग इसका जवाब देते रहिए कि क्या है जवाब, ठीक है ना। चलिए आइए देख लीजिए मेरे भाई। देखो, कोई भी चीज़ को नया अगर शुरुआत किया जाता है ना मेरे भाई, बहुत प्रॉब्लम होता है। पहले हमारी हर चीज़ टेक्निकल टीम से लेकर हर चीज़ मेरा सफिशियंट रहता था, हम अपने आते थे चालू करके चले जाते थे। नया डिवाइसेस है, नया हर चीज़ है। इधर भी देखिए मेरे भाई कि गड़बड़ा रहा है, इधर भी गड़बड़ा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेजिंग आज के लिए मैनेज कीजिएगा। बट फिर भी हम आपको पढ़ाने और बताने का कोशिश करेंगे। देखिए मेरे भाई, जो ये क्वेश्चन है ना एकदम हर जगह एग्जाम छप के आता है मेरे भाई। बोला गया है ना कि यदि 6 अंकों वाली संख्या a5x2 y6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो मेरे भाई x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, क्या है मेरे भाई, 3z का मान ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई यहाँ पे हम इसको एक सेकंड में हम इसको बना के जा सकते हैं। तो 1 सेकंड में क्या इसका आंसर होगा मेरे भाई, 5x2 है और इतना है C 7, इसका आंसर सही जवाब होगा। बोलिएगा कि कैसे रट के आंसर आते हैं। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन साउंडिंग देती है ना कि भैया इसे बनाना है। देखिए कैसे मेरे भाई, एक स्पेशल केस होता है जो कि अभी हम इसी चैनल पे पढ़ाए हुए हैं मेरे भाई, ठीक है ना। क्या नंबर सिस्टम में पढ़ाए हुए हैं डिजिबिलिटी के रूल में कि 7, 11, 13 का एक स्पेशल रूल चलता है। क्या कहता है मेरे भाई, देख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा कि जब भी ठीक है ना, जब भी कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य हो, 13 से विभाज्य हो, तो ABC के रूप में रहता है।
हालांकि फाउंडेशन बेस में इसको प्रूफ भी किए हैं। एबीसी के रूप में क्या मतलब मेरे भाई, देखो ई तीनों को साथ में रहता है। तो मेरे भाई क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, x दिया गया है, 2 दिया गया है, y दिया गया है, 6 दिया गया है, z दिया गया है ना। बोलिए हाँ सर, दिया तो यही गया है, ठीक है ना। कैसे, देखो मेरे भाई e और e दोनों हैं, देखो 5x और z, और इसके नीचे क्या लिखो, देखो 3 गो का जोड़ा है इधर, y 6 और z। अब यहाँ से मेरे भाई देखो, यहाँ पे 2 है, z नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे z है, याद रखना यहाँ पे z है। तो याद रखो 5x2 है और y 6z है। अब मेरे भाई देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, y के वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और z के वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो x के वैल्यू है कितना, 6 है, y के वैल्यू 5 और z के वैल्यू 2 मिल गया है। आपको क्या बोला गया है मेरे भाई, x माइनस वाई प्लस 3z। x के जगह कितना रखोगे, 6 रखोगे, y के जगह कितना रखोगे मेरे भाई, माइनस के 5 रखोगे, प्लस 3 इंटू जेड है, z के जगह 2 है, 3 का 2 गुना 6 होता है। और मेरे भाई 6 में से माइनस के 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 6 को जोड़िएगा 7, और 7 आपका सही जवाब है। इसी को हम पकड़ लिए थे मेरे भाई। अब देखो ये मत कभी कर लेना, कॉपी में डाल लेना 7, 11 और 3, 7, 11, 3 का अलग रूल चलता है मेरे भाई। 7, 1 मिनट भाई आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, आज कष्ट तो हो रहा है मेरे भाई, क्या बताएं। 7, 11, 13 का अलग रूल चलता है, 7, 11, 3 का अलग रूल चलता है, ठीक है ना मेरे भाई। इतने लोग हैं, लाइक कितना सा है मेरे भाई बताओ। थोड़ा सा अगर लाइक कर दोगे तो कौन से करोड़ रुपया लग जाएगा मेरे भाई। अपने घर से हर चीज लगा के आप लोगों को पढ़ाते हैं, और आप लोग गजब के, मतलब क्या ही बताया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सुनने के बाद भी लोग क्या ही, चलो भाई अब आज के बाद बोलेंगे ही नहीं ना कि लाइक करो या नहीं करो। आप लोगों को बोलना और अमेरिका पैदल जाना शायद हमें लगता है कि इक्वल होता है। समझाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हम। अगर छोड़ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है कि आप बोल दीजिए कि हाँ सर, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आज परेशानी है। वन सेकेंड भाई, परेशान तो हम भी हैं और वो भी आप ही लोगों के लिए। लाइक कर दो भाई। डांस वाली वीडियो तो लाइक करने में नहीं पीछे हटते होगे लोग, सही बोल रहे हैं ना। चलो भाई लाइक कर दो भाई, सब लोग कर दो लाइक। समझ में आ गया है ना, कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो बताते चलिएगा भाई। मेथड देखो, पढ़ने वाले के लिए मेरे भाई हर चीज पॉसिबल है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो भाई आएगा, दर्शन देंगे, चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। ना मेरा कुछ बिगाड़ पाइएगा, ना मम्मी पापा का कुछ बिगाड़ पाइएगा, अपना तो जरूर बिगाड़ पाइएगा। इतना तो आपको भी पता होगा और हमें तो पता ही है। डिजिटली हम इतना यहाँ पे डेवलप रहते हैं ना कि हम सबको जानते हैं ना कि कौन कौन क्या हरकतें कर रहा है। नाम नहीं लेते हैं, वो अलग की चीजें हैं, नाम लेना उचित नहीं है किसी का, ठीक है ना। आ जाओ तो मेरे भाई, एक देखो तो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, आप लोग बना के थोड़ा जल्दी से दिखाना तो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया नाम। और हाँ, लाइक वाइक करते रहो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब में कमी क्यों करते हो, शेयर में बताओ मेरे भाई। मान ले ट्रिंगल ABC, ठीक है ना, ट्रिंगल PRQ और ट्रिंगल PRQ और एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल PQR इज इक्वल टू 4/9 है। कितना है, 4/9 है, ठीक है ना।
4/9 है। यदि ए बी इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है तो पी आर सेंटीमीटर में क्या होगा? पी आर का मान ज्ञात कीजिए, पी आर का मान ज्ञात करें। SSC CPO 24/11/2020 के शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? हमारी आवाज तो आप लोगों को साफ साफ सुनाई जा रहा होगा। कहाँ पे दिक्कत है आप बताते चलिएगा, एक बार जरूर साफ साफ लिख देंगे। अरे आप ही लोगों को पढ़ाने के लिए ना आते हैं यार। बताइए। देखिए मेरे भाई, हम यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि सिमिलरिटी अलग होता है और सर्वांगसम अलग होता है। जैसे मेरे भाई देख लीजिए, दो त्रिभुज मान के चलिए कि ए बी सी, और त्रिभुज मेरे भाई क्या दिया गया है? पी आर क्यू, एक दूसरे को क्या है मेरे भाई? सिमिलर है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है किसका? पी क्यू आर का। या फिर हम लोग ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर का, ठीक है ना। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई। तो बोलिएगा कि कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए मेरे भाई, इसका अगर ए वाला पार्ट उठाएंगे, देखिए एंगल ए है जो एंगल पी का क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। हमारा बी है सी के इक्वल होगा, और मेरे भाई देख आर का इक्वल होगा, सी है और किसका? क्यू का इक्वल होगा। यहां देख ले मेरे भाई, ए बी सी और पी आर क्यू होना चाहिए, जो कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप एक चीज देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि ई इसके बराबर ई हो जाएगा, इसके बराबर ई हो जाएगा, इसके बराबर ई हो जाएगा। तो आपको क्या है मेरे भाई? बी सी, ठीक है ना, बट्टे क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। मेरे भाई क्या हो जाएगा? ए सी अगर हम लोग लेंगे, क्या लेंगे? ए सी लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? पी क्यू लेंगे, ठीक है ना। और मेरे भाई ए बी लेंगे, बराबर में ए बी लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई? पी आर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिएगा कि हाँ सर आ तो जाएगा। मेरे भाई देख लीजिए, अगर मेरे भाई क्या होता है ना कि ये होता है साइड हम लोगों को निकालने के लिए, जब रहता है ना, क्या रहता है मेरे भाई? साइड निकालने के लिए रहता है। तो एरिया का हम लोग क्या करते हैं ना मेरे भाई? एरिया का हम लोग जैसे देख लीजिए, ये तो हमारा हो गया बताने के लिए, ठीक है ना। अभी देख लीजिए, एरिया ऑफ क्या दिया गया है? एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, नीचे में एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। इसका अगर एरिया दिया रहता है तो एरिया से हम लोग साइड कैसे निकालते हैं मेरे भाई? एरिया से साइड कैसे निकालते हैं? तो हम लोग इसका क्या करते हैं कि वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल देते हैं। जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 4 का 2 और 9 का 3 हो जाता है ना। बोलिएगा कि हाँ सर हो जाता है, ठीक है ना। साइड ही हमारा आ गया है, क्या आ गया है? साइड आ गया है। अब मेरे भाई आपको क्या चाहिए? देखिए हमको क्या चाहिए मेरे भाई? तो हमको पी आर का मान चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई?
पी आर का मान चाहिए, ठीक है ना। आर पी क्यू हो जाएगा, यहाँ आर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, या पी क्यू पी आर क्यू हो जाएगा, दोनों सेम, तीनों सेम चीज है, ठीक है ना। पी आर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको देखिए, हमको अगर क्या निकालना है, पी आर निकालना है, तो देखिए इसका अगर पी आर लेंगे तो इसका हम लोग क्या लेंगे, ए बी लेंगे, इसका पी आर लेंगे तो इसका ए बी लेंगे। और मेरे भाई देख लो, यहाँ ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ए बी का वैल्यू 3 दिया गया है, तो ए बी के जगह हम लोग 3 लिख लेंगे। पी आर का वैल्यू हमको निकालना है, तो पी आर का वैल्यू हम लोगों के लिए इतना हो जाएगा, ठीक है ना, पी आर हो जाएगा। यहाँ कितना है मेरे भाई, 2/3 है, तो 2/3 है, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, और नीचे में कितना 2 आ जाएगा, 9/2 का मतलब कितना होता है, 4.5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। देखिए उस समय से हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे, ना कि क्वेश्चन बता रहे थे। क्वेश्चन बताने के लिए हमके इस लाइन की जरूरी था कि एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रेंगल पी आर क्यू हो जाएगा या पी क्यू आर बराबर क्या है मेरे भाई, 4/9 है। अगर एरिया दिया रहता है, हम लोग साइड निकालना रहता है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। अगर साइड दिया रहता है, एरिया निकालना रहता है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, रूट करते हैं ना, बोलिएगा कि हाँ सर। देखिए मेरे भाई, 4 का कितना वर्गमूल 2 होता है, 9 का कितना 3 होता है, ये हमारा साइड आ गया है। और आपको क्या चाहिए मेरे भाई, आपको पी आर चाहिए, तो देखिए अगर हमको पी आर चाहिए तो हम लोग ए बी को उठाएंगे। ए बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो ए बी की जगह 3 रखे, पी आर निकालना है तो पी आर रखे, और इधर हमारा 2/3 है, 3 को 3 से गुना किए 9, और मेरे भाई पी आर यहाँ हो गया 2 से भागा दे दिए, 9 को 2 से भागा देंगे, 4.5 आपका सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। एक मामूली सिमिलरिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लोग सिमिलरिटी और सर्वांगसम, ठीक है ना, कॉन्ग्रुगेंट, दोनों को मेरे भाई एक ही मानते हैं, जो कि दोनों एक नहीं है, माइनर सा डिफरेंट है, ठीक है ना। सर्वांगसमता हिंदी मीडियम वाले, और कल से आपको हर समय पे जैसे जैसे जो समय पे क्लास लगती थी लगेगी, ठीक है ना, आपकी जो समय पे जैसे जैसे क्लास लगती थी लगेगी। चलिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको देते हैं मेरे भाई, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस की, देख लीजिएगा। दीवार की तरफ बोले हैं साफ साफ लिखने के लिए, ठीक है भाई, देख लीजिए साफ साफ लिख देते हैं। दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी, झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण, मतलब दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। और सीढ़ी का आधार, सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूर है। क्या है, मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। यह क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीपीओ। इसके जरिए दिल्ली का दरोगा बना जाता है मेरे भाई। मैथ का और अंग्रेजी का लेवल इसमें बहुत बढ़िया रहता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए आज हम सारा क्वेश्चन, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन इसी का आने वाला है। किसका, अगला नोटिफिकेशन इसी का आने वाला है। चलिए क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको जवाब दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए मेरे भाई, इसका हम अगर एक लाइन में जवाब देना चाहेंगे ना तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से एक बार इसका जवाब आप लोग लाइए, ठीक है। बोला गया है ना कि दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूरी है, तो सीढ़ी का लंबाई मीटर में ज्ञात करें। शायद आप लोगों को बोर्ड पूरा दिख रहा होगा, कल से और आप लोगों को पूरा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है ना। नया चीजें हैं, थोड़ा सा आज सारा मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, बट आगे से नहीं लगेगा। देख लीजिए मेरे भाई, बोला गया है ना कि दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी, मान के चलिए ना कि आप यहाँ पे
आपकी यहाँ मैडम रहती हैं, ठीक है ना, और मैडम रहती है, मैडम का ही दीवार है, ठीक है ना, और आपको क्या है ना कि ये झुकी हुई है, सीढ़ी है, और आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, सीढ़ी लगा लिए हैं, ठीक है ना। सीढ़ी लगाने के बाद में क्या है ना कि थोड़ा सा फिगर अगर ऊपर नीचे होगा ना तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। हालांकि बनाने का हम कोशिश अच्छा कर रहे हैं। क्या है, ये दीवार है, यहाँ से सीढ़ी लगा के आप चढ़े हैं, ठीक है ना, और ये है मेरे भाई दूरी है, कितना बन रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 60 डिग्री। ये आधार कितना है, 3.6 है। आपसे क्या पूछा गया है, सीढ़ी की लंबाई पूछा गया है, इसका लंबाई नहीं बताइएगा मेरे भाई, सीढ़ी ये है, इसका लंबाई पूछिएगा। 60 डिग्री के लिए क्या होता है मेरे भाई, 60 डिग्री के लिए इस सामने वाला √3 होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है, 2 होता है। याद रखिएगा 60 डिग्री के लिए √3 1 और 2 होता है, तो 1 का वैल्यू 3.6 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुने 3.6, आप 7.2 आंसर लेके चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपकी सही जवाब है। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपकी सही जवाब है। याद है ना, देखिए √6 के सामने √3 1 और 2, 1 का वैल्यू 3.2 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.6 का 2 गुना कितना होगा, 7.2, और आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला नोटिफिकेशन इसी एग्जाम का आने वाला है, और एक मॉक टेस्ट के रूप में आप लोगों के लिए सोचे पेश कर देते हैं। समझ में आ गया होगा, आगे की ओर हम चलते हैं, ठीक है। कल से और मूड फ्रेश हो जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सा बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे भाई, जीवन में आती रहती है और जाती रहती है, पढ़ाई करते रहिए। अब बहुत जल्द हम आप लोगों को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, नहीं बहुत मतलब कि आज तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों को मिलेगा। चलिए, अरविंद कुमार, सोनम यादव, जितने भी लोग हैं, समझ में आ रहा है ना कि कहीं दिक्कत भी हो रही है? अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 6.35 इंटू 6.35 इंटू 6.35 प्लस 3.65 इंटू 3.65 इंटू 3.65। नीचे में क्या बोला गया है मेरे भाई, नीचे में बोला गया है 63.5 इंटू 63.5, उसके बाद में हमको प्लस बोला गया है 36.5 इंटू 36.5 माइनस 63.5 इंटू 36.5 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। यह भी आपको पूछा है वहीं पे मेरे भाई, एसएससी सीपीओ में ही पूछा है। कब पूछा है, 23/11/2020 को, ठीक है ना। और शायद आप लोग इसका जवाब अच्छा से दे पाएंगे। दे लीजिए, दे लीजिए, इसका तो आप लोगों को जवाब आना चाहिए मेरे भाई। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अरे अभी भी राइटिंग में प्रॉब्लम है, बताइए ना मेरे भाई, अभी तो राइटिंग में नहीं प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। राइटिंग में प्रॉब्लम है, 4-5 दिन लिखे हुए हो गया है, क्योंकि 4-5 दिन हमारी और बोर्ड के बीच में, हमारी और कॉपी कलम के बीच में पूरे तरह से कॉन्टेक्ट ही टूट गया था। अब धीरे धीरे हम मैनेज कर देंगे, आज के लिए मैनेज कर लीजिए। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई की क्या बात है मेरे भाई, खाना तक नहीं ढूक रहा था, क्योंकि हमारी सारी डिजिटल हमसे दूर थी। बताइए, लाइक इतना आप लोग ज़्यादा कर देते हैं ना कि हम पूरा ऑल इंडिया में ट्रेंड करने लगते हैं, इतना लाइक आप लोग कर देते हैं। है कि नहीं? चलिए, आप लोग हमें ऑल इंडिया में ट्रेंड करवा ही रहे हैं इतना लाइक करके, तो हम भी आपको बता देते हैं, शायद आप लोग खुश हो जाइएगा। देखिए, आइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम पिछला ही क्लास में, मतलब कि सिमेट्रिसिटी को कंसेप्ट पढ़ाने से पहले पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे मेरे भाई, देख लीजिए मेरे भाई। अगर हम ई वाले टर्म को ए मानेंगे, इस ई भी हमारा ए हो जाएगा, ए भी हमारा ए हो जाएगा, तो ए गुने ए क्या होता है, ए क्यू हो जाता है। प्लस है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। अगर हम इसको बी माने तो देखिए बी है और बी है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा बी का क्यू हो जाएगा ना। अगर मेरे भाई देखिएगा माइनर यहाँ पे है, देख लीजिए 6.35 है, यहाँ 63.5 है, इसका भी हम इलाज कर देंगे। तो अगर मेरे भाई क्या हो जाएगा,
ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए अगर हम इसको ए माने हैं तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हमने बी माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस ए और बी हो जाएगा, तो माइनस के ए बी हो जाएगा। ये है क्या मेरे भाई, ई इसके फॉर्म में है, बोलिएगा कि हाँ सर। तो मेरे भाई इसके फॉर्म में है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, यही ना लिखवाए थे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है ए बी, इसका फॉर्मूला ई है, और ये हमको एज ए टी नीचे मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी मिल गया, तो ये पूरे टर्म से ये पूरे टर्म कट गया, बोलिएगा कि हाँ गुरुदेव। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी मतलब 6.35 में 6.35 में आपको क्या जोड़ना है मेरे भाई, आपको जोड़ना है 3.65। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना, 5 5 10 की 0, 6 3 9 1 10 की 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। कितना, 10 आ जाएगा। क्या आपका 10 सही जवाब है, और 10 आप टिक करके चले जाइएगा। सबसे बड़ी भूल हो जाएगी जब 10 टिक करके जाइएगा, ठीक है ना। 10 टिक करके जाइएगा तो गलत है, क्योंकि देख लीजिए थोड़ा सा हमको, अगर मेरे भाई 6.5 हमको बढ़ाना है 63.5 को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से भागा हो रहा है, तो हम लोग भी नीचे 10 से भागा कर देंगे। और मेरे भाई देखिए यहाँ पे हमारा 3.65 है, नीचे में हमको 36.5 है, तो हमको इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से भागा दे रहे हैं, तो 10 से भागा दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट गया मेरे भाई, 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.01 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बताओ ना मेरे भाई, अभी हमने लास्ट मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन ए पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, जितने भी अरविंद कुमार से लेकर जितने भी लोग देख रहे हैं ना, एक बार बताइए मेरे भाई, इस फॉर्मूला से भी आप परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं, बताइए। तो आप याद करिएगा, आप मतलब कि पढ़ाई कीजिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा, तब ना आप आगे की ओर जाइएगा। बताइए बताइए अरविंद कुमार, स्पेशली फॉर यू, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर जी। मेरे भाई याद रखिएगा, आज नहीं पढ़ रहे हैं कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं पढ़ रहे हैं परसों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जो फाकी लोग मारते हैं ना कि हम बाराती चले गए हैं, हम तिलक चले गए हैं, हमें भी मेरे भाई याद थोड़ा सा, अगर एज्यूम बार बार एक ही चीज को बोलना सही नहीं लगता है। हम भी लड़का हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारी 8 तारीख वाली के बाद देखिएगा ना कि बहुत बड़ा नुकसान लोगों का होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं, समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। हम बताएंगे यार, राइटिंग ठीक है मेरे भाई, हम ही लिखते थे पहले ना, 4 दिन में मेरे साथ में मेरे भाई, आज तक जितना दिन से पढ़ा रहे हैं कैरियर में मेरे भाई, इतना दिन का गैपिंग नहीं आया था, जितना दिन इतना दिनों के बेचिंग, चाहे वो होली हो या दिवाली हो, हम एक दिन से ज्यादा छुट्टी कभी नहीं लगाए थे, लेकिन हमको इस बार 4 दिन 5 दिन का छुट्टी लगा, क्योंकि मेरा सारा चीजें चली गई थी मेरे पास से, समझ गए ना। यूं समझ लो कि मेरे पास केवल शरीर था, मेरी जान यहां से निकल गई थी। बोलिएगा कि क्यों, उसमें कुछ कुछ ऐसे मेरे डाटा था ना मेरे भाई, शायद ऐसा लग रहा था, लेकिन चोर है हमारी डाटा को नहीं लूट पाया, फोन को ही लूट पाया। कोई बात नहीं है, फोन तो आ गई ना, फोन तो आ गई ना, बट डाटा भी आ गई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों का कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 7 नंबर क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से थोड़ा सा बनाइएगा तो मजा से एकदम, क्योंकि पढ़ाए हैं हम आप लोगों के लिए। हाँ गुरुजी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे भाई कि आपको हम अच्छा से पढ़ा से, जितना अच्छा से अच्छा हम पढ़ा सके, समझ गए ना। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यदि 9 अंकों की संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या 7 8 5 3 6 7 8 वाई 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। SSC CPO 25/11/2020 शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 1। चलिए आप लोग बनाइए, आप लोगों के लिए तो खुला है इधर।
चलिए बनाइए। तो हमने मेरे भाई नंबर सिस्टम इसको इतना अच्छा से पढ़ाया है ना कि शायद जो हमसे पढ़े होंगे नंबर सिस्टम इसी चैनल पे ना, आप देख के आंसर को उड़ा लीजिएगा। जानते हैं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो मेरे दोस्त? शायद हम आप लोगों के लायक हैं ही नहीं, इसलिए आप लोग लाइक नहीं कर पाते हो। कोई बात नहीं, जिस दिन लायक हो जाएंगे ना उस दिन आप लोग लाइक करने लगिएगा, हमको पता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला गया है मेरे भाई कि यदि 9 अंकों की संख्या है, कौन सी संख्या है मेरे भाई? तो देख लेते हैं। 7 है, 8 है, 5 है, 3 है, नहीं कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन में, कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है। 7 8 5, 7 8 5 है एक्स। 1 मिनट मेरे भाई हम दे देते हैं आपको। 7 8 5 एक्स 3 6 7 8 वाई। अब आप लोग बनाइए 72 से विभाज्य है। 7 8 5 एक्स 3 6 7 8 वाई, ठीक है, 8 वाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए मेरे भाई जो संख्या है क्या है मेरे भाई? 7 8 5 एक्स 3 6 7 8 वाई। अब मेरे भाई किससे ये विभाज्य है मेरे भाई? 72 से विभाज्य है। देखिए मेरे भाई जो संख्या 72 से विभाज्य है वह संख्या किससे विभाज्य है मेरे भाई? 9 और 8 से विभाज्य है। बोलिएगा कि 72 में 9 और 8 से ही क्यों विभाज्य है, ठीक है ना? तो हम आपको रीजन बता रहे हैं मेरे भाई कि क्या होगा मेरे भाई, जो मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या एक को प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना? इसलिए 9 और 8 से। 8 का रूल क्या कहता है मेरे भाई? रूल ऑफ 8। क्या मेरे भाई? रूल ऑफ 8 कहता है। क्या कहता है मेरे भाई? कि लास्ट के 3 संख्या, क्या मेरे भाई? लास्ट के 3 संख्या, रूल ऑफ 8 बताए हैं ना, लास्ट के 3 संख्या किससे मेरे भाई? 7 8 वाई किससे विभाज्य होगा मेरे भाई? तो वो मेरे भाई किससे होगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना? 8 से ही विभाज्य कर लीजिए ना। 7 8 वाई मेरे भाई क्या 8 से विभाज्य है, ठीक है ना? तो 8 से विभाज्य है। आप y के जगह पे एक बार 0 लेके देखिए। y के जगह पे 7 8 0 ले लीजिए। 0 लीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। 8 सत्ते क्या हो जाएगा? 8 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 9 72 हो जाएगा। आपको यहाँ कितना मेरे भाई? 60 आ जाएगा। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे भाई? 56 हो जाएगा। यानी कितना बच रहा है शेष मेरे भाई? यहाँ शेष हमको 4 बच रहा है। अगर 4 यहाँ शेष बच रहा है मेरे भाई, यानी कि हम यहाँ 4 डाल देंगे तो कितना से कट जाएगा? 8 से पूरे पूरे कट जाएगा। क्या कट जाएगा? 8 से पूरे पूरे कट जाएगा। तो मेरे भाई देख लीजिए यहाँ हम अगर 4 रख के देखते हैं, देखिए यहाँ हमारा y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों? तो देख लीजिए यहाँ जितना शेष बचता है उसी को यहाँ रखना होता है। अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो मेरे भाई क्या होता है? 8 9 72 हो जाएगा और मेरे भाई 6 हो जाएगा। 4 देखिए 8 8 64 कट गया ना। तो यहाँ हमेशा 0 लेके जाइएगा। y बराबर पहले 0 रखिएगा, ठीक है ना? 0 रखिएगा, जितना शेष बच जाएगा इसको यहाँ रख दीजिएगा। तो y के जगह पे मेरे भाई कितना बच गया? तो y के जगह पे हमको मिल गया कितना? 4। अब देख लीजिए 7 8 5 x तो हमको निकालना ही है। 3 6 7 8 और y के जगह पे आप क्या रखिए? 4 रख लीजिए। 9 का नियम कहता है मेरे भाई कि डिजिटल सम कितना? 9 होना चाहिए। और 9 होने के लिए क्या देखिए? 5 और 4 9 खत्म, 6 व 3 9 खत्म, 8 7 15 और 15 15 30। कितना मेरे भाई? 15 15 30। 30 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ हम 9 से डिवाइड करेंगे। x के जगह कितना रखेंगे मेरे भाई? कि यह कितना से कट जाएगा? 9 से कट जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ हम लोग x के जगह पे कितना? 6 रखेंगे। 30 और 100 36 हो जाएगा। 9 की 36 हमारी खत्म हो जाएगी। y के वैल्यू 4 आया, x के वैल्यू कितना? 6 आया। आपसे क्या पूछा गया है? x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई मतलब कितना हो जाएगा? x के जगह आपको 6 और y के जगह 4। 6 और 4 आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा मेरा भाई क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आपको पता चल गया ना। अगर जो लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़े होंगे मेरे भाई ना, जाके डिजिबिलिटी का रूल पढ़ लीजिएगा। आपको 5-10 क्लास में खत्म हो जाएगी और यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगी। समझ गए ना? रूल ऑफ 8 और रूल ऑफ 9 लगा के आप चले जाइएगा, ठीक है ना? जैसे मन करेगा वैसे जाइएगा। समझ में आ गया होगा? तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है? चलिए कल से आपका सारा फाउंडेशन बैच समय से चलना शुरू हो जाएगा। आगे आने वाली चीजें में बहुत बड़ी बदलाव किया भी जाएगा, ठीक है ना? बहुत अच्छा चीजें आप लोगों को मिलेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2 से 4 दिनों के वेट में सब चीज मिल जाएगी।
अगर होली 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 में अगर दिवाली की मजा नहीं मिलेगा ना, तो फिर आप लोग बोलिएगा कि हाँ गुरुजी आपने बोल के नहीं दिया, बट होली में दिवाली की मजा मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए मेरे भाई, एक हमारा अभी अभी का पढ़ाया हुआ एक कंसेप्ट है, देखिए इस पे कैसे तगड़ा बनेगा। ए का वेतन, जो अभी परसेंटेज पढ़े होंगे ना, वो पढ़ के देखिएगा कि गदगद हो गए होंगे। ए का वेतन बी के वेतन से, ई का वेतन बी के वेतन से 60% क्या मेरे भाई अधिक है, 60% अधिक है, 60% क्या है, अधिक है। तो बी का वेतन, तो बी का वेतन ए का वेतन से, बी का वेतन ए का वेतन से, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए मेरे भाई, अभी जो परसेंटेज का क्लास कुछ ही क्लास करवाए हैं ना, इसमें बताए हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे आया है, तो पढ़िएगा, सब पॉसिबल है। चलिए बताइए, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन हम आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू, ठीक है बाबू सोलोनी कुमारी, अगर लेट हो गई है ना, तो परसेंटेज की क्लास की है, तो देखिए सेम छपके क्वेश्चन आया है, एक बार बताइए, ठीक है ना, जल्दी से। देखिए अगर याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना, अगर याद होगा तो देखिएगा कि हम एक क्वेश्चन पढ़ाए थे। देखिए ए का वेतन, देखिए ए और बी है, क्या है मेरे भाई, ए और बी है। बोला गया कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है मेरे भाई, 60% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमने क्या बताया था, ए बी रूल बताया था। ए बी रूल में आपको क्या बताया था मेरे भाई, कि जितना रहेगा कितना है मेरे भाई, 60% अधिक है। 60% के फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा, 60 हो जाएगा, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लाइएगा, और 20 से 3 बार में कटेगा 60, 20 से 5 बार में कटेगा 60, और अधिक है तो क्या लगाइएगा, प्लस लगाइएगा, ठीक है ना। और इधर बराबर साइन दीजिएगा, क्या बोले थे, यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा मेरे भाई, ऊपर वाले के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं, 3 है तो 3 ही लगा दिए। नीचे मेरे भाई 5 है, यहाँ प्लस के साथ है साइन है, तो 5 में 3 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 3/8 कितना हो जाएगा, 3/8 मेरे भाई 37.5% आपका होता है। 1/8 का मतलब 12.5% बताए थे ना। इसका 3 गुना कितना आ जाएगा, 12 × 36, 36 और 1 37, 37.5, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना, तो ये भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। हमारा 37.5% आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मेरे भाई बताए थे ना कि एकदम एक कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, इतना सटीक आंसर देकर जाएगा ना कि आप लोगों की दिल गदगद हो जाएगी, समझ गए ना, आप लोगों की दिल गदगद हो जाएगी। तो गदगद हो जाएगी तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर एक बार कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, जो ई वाला मार्कर इंक है ना, थोड़ा सा कष्ट हमें देती है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे हमारा, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। बनाइएगा पढ़ने वाले लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है,
9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी, कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी, कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, में तय करती है, जबकि कोई कार, जबकि कोई कार, जबकि कोई कार उसी दूरी को, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में, 45 मिनट में तय करती है, 45 मिनट में तय करती है। बस की चाल और कार की चाल के अनुपात ज्ञात कीजिए। बस की चाल और कार की चाल, बस की चाल और कार की चाल की अनुपात निकालिए, अनुपात ज्ञात करें। क्या करें? अनुपात ज्ञात करें। कहाँ पे क्वेश्चन पूछा है? बस आप ही के एग्जाम सीपीओ में 23/11/2020 के शिफ्ट नंबर 1 में, शिफ्ट नंबर 1 में बताइए मेरे भाई इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन है 1.3, बी है 3.1, सी है 5.3 और डी है 3.5। मेरे भाई बताइए जल्दी से इसका सही जवाब बताइए आप लोग, सही लोग, ठीक है ना? चलिए आइए तो हम देखते हैं मेरे भाई, आइए देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, चौधरी मतलब ज़्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया है मेरे भाई कि कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, और जबकि कोई कार उसी दूरी को, मेरे भाई क्या है? डिस्टेंस सेम है, और हमारा काम आसान कर दिया। क्या है मेरे भाई? एक मेरे भाई बस है, दूसरी क्या है मेरे भाई? कार है। बस भी मेरे भाई 50 किलोमीटर दूरी है, उसको कितना? 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मतलब 1 घंटा में 60 मिनट और 15 मिनट कितना हो जाएगा? 75 मिनट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, टाइम बराबर, ठीक है ना, 75 मिनट होता है, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है मेरे भाई, समझते हैं ना? अब मेरे भाई बताइए कि इसको उसी दूरी को 50 किलोमीटर को कितना? कार मेरे भाई 45 मिनट में। अब काट लीजिए ना मेरे भाई, तब 5 से काटिएगा तो कितना? 15 से काटिएगा ना, तो 15 पचे 75 और 15 तिया 45। अब मेरे भाई, मेरे राजन भाई है ना, जो यही आप जवाब दे दिए हैं मेरे भाई, गलत चीज पहले परोसा जाता है, अच्छा चीज बाद में। एक आप लाइन लिख लीजिएगा ना कि जब डिस्टेंस, जब दूरी बराबर होता है, क्या होता है मेरे भाई? जब दूरी बराबर होता है, जब दूरी बराबर होता है, जब दूरी बराबर होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होता है। यानी कि स्पीड जो होता है ना, टाइम का उल्टा होता है। और अब से क्या पूछा है? स्पीडे ने पूछा है, तो 5 और 3 है, तो हमारा भाई क्या हो जाएगा? ये हमारा 3 और 5 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। 3 और 5 क्या है? ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई राजन जी। बहुत बढ़िया, आप आए और पढ़ाई कम से कम किए, समझ गए ना मेरे भाई? क्या बोले, कोई चौधरी यहां बनने की जरूरत नहीं है, चालाक बनने की। डिस्टेंस हमारा सेम है, डायरेक्ट टाइम बराबर टाइम लगा दीजिएगा। टाइम इसका कितना लगा है? 1 घंटा 15 मिनट, 60 और 15 75 हो जाता है। और मेरे भाई 45 मिनट में ये 15 पचे 75 और 15 तिया 45। अच्छे चीजों को पहले लाया जाता है, मतलब रखा जाता है, मतलब अच्छे नहीं, बुरे चीजों को पहले रखा जाता है और अच्छे को बाद में। 5 और 3 नहीं होता है। जब दूरी बराबर हो जाता है मेरे भाई, 50 किलोमीटर ये भी तय किया है, 50 किलोमीटर ये तय किया है, तो दूरी बराबर होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है। तो मेरे भाई टाइम 5 और 3 है, इसका उल्टा 3 और 5, आपको ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए बताइए मेरे भाई, सही समझ में आ रहा है ना? हम सारा चीज पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, योद्धा बैच में, समझ रहे हैं? तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। और हाँ, 8 तारीख को रात, अभी ही बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन, 9 तारीख से आप लोगों का गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। भले ही हमें
परेशान हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए फुल, कहीं किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सब पढ़वा देंगे अदर टीचर से। इतना इंफॉर्मेशन जरूर है मेरे भाई। जो लोग सुन रहे हैं ना वो मन खुश हो जाइए। और वो भी फ्री में, जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं ना वैसे सब सर अपना पढ़ाएंगे। जैसे हम पढ़ाते, कभी कभी घर में आप लोगों को फार्मूला उर्मूला पूछते हैं, नहीं बताते हैं तो घर में निकल के पीटने लगते हैं ना, वैसे भी सर लोग रोज आपको देंगे होमवर्क। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर सर लोग घर में निकल के फोन से मारना शुरू करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है मेरे भाई किस चीज का, नल टंकी का है। तो नल टंकी का क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है कि 10 नंबर है, जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कोई पंप क्या मेरे भाई, कोई पंप किसी पानी वाले कोई पंप किसी पानी वाले टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। 3 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण इसे टंकी को भरने में रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में 3 जमा 1/3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं। जब टंकी भरी हो तो अकेले रिसाव को टंकी को पूरे पानी निकालने में कितने घंटे लगेंगे। अरे यह भी आपको सीपीओ में ही पूछा है, एसएससी सीपीओ 24/11/2020 शिफ्ट नंबर 2। चलिए बताइए मेरे भाई, ऑप्शन यहां दे दे। चलिए ऑप्शन यहां दे देते हैं, 21, 15, 30 और 10। चलिए बताइए तो आप लोग सही जवाब इसका बताइए जल्दी से, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आइए तो हम लोग देख लेते हैं। बोला गया है कि कोई पंप किसी पानी वाले टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। क्या मेरे भाई, पाइप है, पाइप अकेले इसको कितना देर में भर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है। इसके साथ में रिसाव हो गया है, इसे टंकी को भरने में कितना, 3 जमा 1/3, यानी कि पाइप प्लस लीक हो जाएगा। क्या पाइप प्लस लीक मतलब रिसाव, 3 3 9 और 1 कितना, 10/3 घंटा में भर रहा है। अब मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3, देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब चोरी आप किए हो तो सजा आपको मिलेगी, आपके घर वाले को नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है ना। तो मेरे भाई 3 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 3 से इसको करेंगे, ये क्या हो गया मेरे भाई, टोटल वर्क हो गया। यहाँ क्या आता है, इफिशियंसी आता है। मेरे भाई 3 के हिसाब से काम करेगा 1 दिन में, तो 30 कितना दिन में होगा, तो 10 दिन में होगा ना, बोलिएगा कि हाँ सर हो जाएगा। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या करना है, इससे भागा दिया जाता है ऊपर वाले से, क्योंकि चोरी तो आप किए हो, खाने वाले तो सब लोग होते हैं। 10 से 30 को भागा दीजिएगा, कितना, 3 आ जाएगा। 3 को इस 3 के साथ गुना कीजिएगा, कितना, देखिए 10/3, और यहाँ हमारा 30 है, 10 3 आई 30, 3 बार में 3 3 आई 9, यहाँ क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मेरे भाई बताओ कि पाइप और लीक, देखिए पाइप
भरता है तो 10 दिनों में भरता है, लेकिन लीक कितना, 9 दिनों में। तो मेरे भाई बताओ कि कितना आ गया, तो माइनस का 1 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्योंकि मेरे भाई यहाँ कितना, पाइप अकेले 10 दिन में पाइप और लीक मिल रहा है, यानी छिद्र जो है ना पानी को निकालता है, लीक पानी को निकालता है, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई कि 1 हो जाएगा। क्या मेरे भाई, 1 हो जाएगा। अगर पाइप 10 यूनिट काम करता है और लीक 1 यूनिट माइनस करता है, तब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको क्या बोला गया है ना कि पूरे टंकी को पानी निकालने में कितने घंटे समय लगेंगे, निकाल कौन रहा है, तो 1 निकाल रहा है। तो मेरे भाई क्या होता है, मेरे भाई क्या होता है, आपको आपको टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 30 है। कौन निकाल रहा है, छिद्र निकाल रहा है। छिद्र कितना, 1 है। 30/1 30, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 30/1 30 आपका सही जवाब है। फिर से पाइप अकेले 3 घंटा में भर रहा है और लीक भी उसके साथ में छिद्र हो जाता है, तो 3 × 1/3 3 3 9 1 10 10/3 3 और 10 ऊपर वाला कैल्शियम 30 होता है। 3 के हिसाब से काम करेगा, 10 दिन में करेगा। ये 10 के हिसाब से करेगा 3 बार में, 3 को इस 3 से गुना किए 9 आ जा गया। तो मेरे भाई पाइप अगर 10 में काम कर रहा है, तो मेरे भाई दोनों मिल के 9 ला रहा है, यानी कि ये 1 यूनिट खाली कर रहा है लीक। बोलिएगा कि हाँ सर, आपसे यही पूछा है ना कि लीक कितने देर में खाली करेगा। तो देखिए टोटल वर्क टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है, 30 है। टोटल वर्क या वर्क ले लीजिए, नीचे में हमारा एफिशिएंसी 1 के हिसाब से खाली कर रहा है। 30/1 30 आपका सही जवाब है। ठीक है ना, 30/1 30 आपका सही जवाब है। समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारी कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन बची है बस। आज केवल मैथ्स की ही क्लास है। रीजनिंग कल से अपनी टाइम से चलना शुरू हो जाएगी, सुबह में बैच अपनी टाइम से चलेगी। और हाँ, जो लोग अभी भी 4 दिन से 5 दिन से रेस्ट कर रहे थे ना, उनको थोड़ा जगा दीजिएगा। अपने अगल बगल के भी होंगे लोग तो जगा दीजिएगा। हित नाता के होंगे तो उनको भी जगा दीजिएगा, सबों को जगा दीजिएगा कि मेरे भाई किसी टेक्निकल कारण से आपकी क्लास नहीं लग रही थी, जबकि एक वीडियो हमने बना दिया था। ठीक है ना, अब हम आज से रेगुलर हो गए हैं। अब होली दिवाली सब हम क्लास लेंगे, समझ गए ना। चलिए हमारी अगला जो क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को जो भी जवाब देंगे ना, उनको डेयरी मिल्क केक भेजा जाएगा, आज ही भेजा जाएगा। ठीक है ना, कुरियर के द्वारा भेजा जाएगा। देखते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेंगल एबीसी में, ट्रेंगल एबीसी में AB और AC, AB और AC क्रमशः, AB और AC क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया जाता है। बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है। यदि एंगल CBD और एंगल BCE के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं, और BOC और एंगल BOC बराबर 57 डिग्री है। कितना, BOC 57 डिग्री है। तो एंगल A का मान ज्ञात करें। एंगल A का मान ज्ञात करें। SSC CPO 24/11/2020 शिफ्ट नंबर 1। चलिए बताइए तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल, एकदम डेयरी मिल्क मिलेगा, कोई इसमें नहीं मिलने का यही नहीं है।
देखिए देखिए मेरे भाई, एक होता है इन सेंटर और एक होता है एक्स सेंटर। अगर इन सेंटर और एक्स सेंटर की नॉलेज होगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए ई हो गया ट्रेंगल ए बी सी, क्या हो गया मेरे भाई ए बी सी, और एंगल्स ये समद्विभाजक है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, देखिए समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अगर यहाँ पे बिलोंग मतलब कि मेरे भाई आकर सब मिलता है, अगर यहाँ पे मिलता है तो ई वाला अगर आपसे अब एंगल पूछेगा तो ई वाला एंगल क्या होता है मेरे भाई 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। क्या होता है 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। अगर मेरे भाई अगर ए वाला ट्रेंगल ए बी सी होता है, ए बी सी होता है, अगर ई वाला और ई वाला को आगे बढ़ाया जाता है और यहाँ से समद्विभाजक मेरे भाई और यहाँ से समद्विभाजक मेरे भाई अगर यहाँ पे आके मिलते हैं पी बिंदु पे, तो मेरे भाई ई वाला अगर एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई कि 90 माइनस, क्या हो जाएगा मेरे भाई 90 माइनस एंगल ए बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 90 माइनस एंगल ए बटे 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में मेरे भाई अगर कोई लड़की हो या लड़का हो इन करती है तो आप प्लस हो जाते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, उनसे शादी के लिए एकदम तरह तरह के वादे करते हैं, एकदम वादे कसमें खाते हैं, हम जिएंगे भी तो आपके साथ, मरेंगे भी तो आपके साथ। ये क्या जब इन होती है तब की बातें हैं। तो देखो मेरे भाई जब भी इन हो जाएगी ना, देखो ई एन इन सेंटर है तो इन सेंटर में 90 प्लस एंगल ए बटे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब मेरे भाई वही लड़की तुम्हारे लाइफ से बाहर चली जाएगी, यानी कि एक्स, एक्स मतलब जानते हो ना, मैथ्स में हम एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं लेकिन रियल लाइफ में एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। बोलिए कैसे गुरुजी? तो मेरे भाई मान के चलिए कि आपकी जो महिला मित्र थी, जो आपकी पुरुष मित्र थे, आपके लाइफ से वो बाहर चले गए ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, कितने लोग आया कितने लोग गया, नया को लोग ढूंढने चले जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर में प्लस, एक्स सेंटर में जब चला जाता है तो बहुत लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना। और प्यार में उन्हीं के कितना लोग नस काट लेते हैं तो कितना लोग बाबा बन जाते हैं। आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा। तो एक्स सेंटर में क्या होता है? बाहर निकल जाता है, 90 माइनस ए बटे 2 हो जाता है, 90 माइनस एंगल ए बटे 2 हो जाता है। इन सेंटर मतलब अंदर की ओर, और अंदर की ओर देखो मेरे भाई सारा समद्विभाजक से बीच में मिल रहा है 90 प्लस एंगल ए बटे 2। और मेरे भाई एक्स सेंटर के मतलब क्या होता है? बाहर, यानी कि यहां पे जब मिलेगा मेरे भाई तो 90 माइनस ए बटे 2। बस यही, इसी पर हमारी एक क्वेश्चन आधारित थी। बोलिए कैसे गुरुदेव? तो आइए दिखाइए, हम दिखाते हैं। हम भाई थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ाना सोच रहे हैं ना कि आप लोग इसी में मजे मजे पढ़ लीजिएगा। बोला गया है ना कि त्रिभुज एबीसी है, मान लो मेरे भाई त्रिभुज ये वाला एबीसी है, ए बी सी है, ए बी और ए सी है, डी और ई तक देखिए बढ़ाया जाता है। कहां तक बढ़ाया जाता है मेरे भाई? डी और ई तक इधर बढ़ाया जाता है। और मेरा भाई क्या बोला गया है ना कि देखिए क्या बोला है? सीबीडी, क्या मेरा भाई सीबीडी, ठीक है ना। और बीसीई, बीसीई मेरे भाई यहां बढ़ाया गया, यहां से बढ़ाया गया। कहां पे? एंगल इस पे बढ़ाया गया। और आपको ई क्या पूछा है? एक्स सेंटर पूछा है। एक्स सेंटर के लिए क्या बताया है? 90 माइनस एंगल ए बटे 2 है। 90 हमारी जगह पे है मेरे भाई। एक्स सेंटर का वैल्यू कितना दिया गया है? देखिए 57 दिया गया है। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई? 57 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2। 90 में से जब 57 घटाइएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? जब इसको आप इधर ले जाइएगा, कहां ले जाइएगा मेरे भाई? इसको जब आप उधर ले जाइएगा, ठीक है ना। ये देखिए गलत हम लिख रहे हैं, हम भी लगता है उसी का शिकार है क्या? 90 माइनस एंगल ए बटे 2 पूरा का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 57 डिग्री है। अगर ई इधर आएगा तो घटेगा, क्या मेरे भाई घटेगा? 90 में से 57 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ई हमारा ए बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमसे ए का वैल्यू पूछा है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 33 दूनी की कितना? 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्या है मेरे भाई? एंगल मतलब कि सी मतलब कि सी 66 डिग्री आपका सही जवाब है। एक मेरा शॉर्ट ट्रिक काम करता है मेरे भाई, जब भी आपको एक्स सेंटर मिलेगा, जब भी हमारा एक्स सेंटर मिलेगा तो मेरे भाई क्या रहेगा? जितना भी एंगल देवल रहेगा 90 में से घटा के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वही ना हुआ है, 90 में से 57 घटाए हैं 33 आया है, 33 को इस 2 के साथ गुना किए हैं 66 आ गया है। जब भी हमारा एक्स सेंटर रहेगा मेरे भाई, घटा के आपको क्या करना है कि आपको 2 गुना कर देना है। और मेरे भाई इन सेंटर रहेगा तो क्या कीजिएगा? आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ कर आप 2 गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे? चलिए अरविंद कुमार, सलोनी कुमारी, सोनम है, ठीक है ना। उसके बाद में और कौन है? सोनी है, बहुत सारे। चलिए बताइए आप लोग समझे कि नहीं समझे? हमारा इन सेंटर और एक्स सेंटर का कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे? जो नहीं समझे हैं वो एक बार बताइएगा कि हाँ सर नहीं समझ पाए हैं, बताइए।
नहीं समझे तो बताइएगा, क्वेश्चन मिटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको बता देंगे बाद में फिर से अलग से, अभी भी। इसीलिए तो पहले कंसेप्ट बताए हैं, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, बताए हैं। और एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। अच्छा से आप लोग बना उना के जाइएगा, उसके बाद में भोजन आराम से कीजिएगा, आराम से सो के प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद आपको चैन मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद में जब खाना लोग खाते हैं ना, उसका सुकून अलग ही मिलता है। चलिए, नो डाउट नो डाउट, बहुत बढ़िया मेरे भाई राजन जी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है या 11 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम अगर ये है तो आप बताइएगा। चलिए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारी है आज के लिए, ठीक है ना। बोला गया है मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, 16% की हानि पर बेचता है, 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को रुपया 660 अधिक में, कितना, 660 अधिक में, 660 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, तो उसे 8% का लाभ होता, मेरा 8% का लाभ होता। 12% का लाभ है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 12% के लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय करने के लिए विक्रय मूल्य रुपये में कितना होना चाहिए, रुपये में कितना होना चाहिए। चलिए मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है और ये भी सीपीओ का है, यानी कि लास्ट में बताइएगा कि किस एग्जाम को हम टारगेट करके टेस्ट लिए हैं। हालांकि सीजीएल, पीटी, मेंस, हर जगह मेरे भाई इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सीएचएसएल खास करके जो लोग सीजीएल का तैयारी करते हैं ना, इसका हर क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि हम तो आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाते हैं मॉक टेस्ट में। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छा, सोनाली कुमारी जवाब दी थी। अगर सोनाली कुमारी जवाब दी होगी तो डेयरी मिल्क एकदम कुरियर के द्वारा भेज रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे राजन भाई कितना सीरियस होकर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बंदे हैं, ठीक है ना। राजन भाई क्या कीजिएगा, अपना डिवाइसेस चोरी हो गई थी, इसीलिए 4 दिन से क्लास नहीं लग रही थी भाई, ठीक है ना। अब आपकी क्लास लगेगी और आपके लिए खुशखबरी भी है, महाशिवरात्रि आने दीजिए, उस दिन आपको बहुत बड़ा खुशखबरी मिलेगी, समझ गए ना। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जितना हाइप क्रिएट कर रहे हैं उतना हाइप नहीं क्रिएट होने वाली है। देखिए मेरे भाई क्या बोला गया कि अगर किसी वस्तु को 15% हानि, देखिए मेरे भाई हम नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर देते हैं। क्या मेरे भाई, नंबर लाइन। देखिए यहाँ 0 है, इधर निगेटिव है और इधर प्लस है। अगर मेरे भाई 16% की क्या है, निगेटिव में बेचा जा रहा है। अगर इसको कितना में बेचा गया होता, 660 रुपया में बेचा गया होता, तो कितना प्रतिशत लाभ, 8% लाभ। अब मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, देख लीजिए 16 रुपया माइनस यहां था, तो 16 रुपया माइनस करके 0 पर आया।
अब फिर आप कितना 8% के लाभ कमाया है, 16 में 8 जुटेगा तो कितना मेरे भाई 24 हो जाएगा। अगर मेरे भाई कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा, कितना का 660 का वैल्यू है। आपको क्या चाहिए मेरे भाई, तो आपको चाहिए लाभ, कितना चाहिए लाभ मेरे भाई, तो लाभ आपको चाहिए 12%। तो 100 में 12 जोड़िएगा तो 112%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अगर हम इसको काटना चाहें तो 4 से काटेंगे तो 6 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 12, 3 बच गया, 4 8 32, 38 आ गया। 6 से काटेंगे 11 बार में यानी कि 110, 110 को 11 38 से गुना कीजिएगा तो मेरे भाई देख लीजिए, किसी भी संख्या को क्या मेरे भाई 11 से गुना करने के लिए क्या रूल है मेरे भाई, तो किसी भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए 8 अपने जगह पे रहेगा, 8 में 3 जुटेगा, 11 की एक हाथ में रहेगा, एक रहेगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, अरे मेरे भाई यहाँ 28 हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई 4 दूनी की 8 ही होगा, माफ कीजिएगा, 4 दूनी की 8, 3 बचेगा, 4 3 12, 28 है, यहाँ 28 है मेरे भाई, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए देखिए 8 अपने जगह पे है, 8 में इसके अगला संख्या को जोड़िएगा तो 10 की 0 हाथ में रहा 1, और 2 के कोई पड़ोसी नहीं है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, और 1 0 क्योंकि 11 से हम लोग गुना कर रहे हैं ना, और 1 0 यहाँ पे है तो 1 0 बैठा देंगे। 30 80 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर किसी वस्तु को 12% माइनस में बेचा जा रहा है, फिर इसको अगर 8% प्लस में बेचते हैं तो कितना 660 रुपया में बेचते हैं। पहले माइनस यहाँ 16 रुपया साधा लिए हैं, तब हमको 8 रुपया हुआ, तो माइनस का 16 और ये 8 24 हो जाएगा, 660 24 का वैल्यू है। आपको चाहिए 12% लाभ, यानी कि 100 में 12 जोड़िएगा 112 आ जाएगा, कितना 112 आ जाएगा। 4 से काटिएगा 6 बार में, 4 दूनी की 8, 3 बच जाएगा, 32 हो गया, 4 8 32 मेरे भाई। 6 से काटेंगे कितना 11 बार, यानी कि 110 बार में। किसी भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए क्या किया जाता है, पहली संख्या को जस के तस रख दीजिए, 8 को रख दिए, उसके अगला संख्या को इसमें जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 0 हाथ में रहा 1, ये 2 के कोई पड़ोसी नहीं है तो एक हासिल जोड़ दिए 3, और 1 0 यहाँ पर था, 1 0 बैठा दिए, 3080 आपका सही जवाब है। तो अगर सब लोग समझ गए हैं तो बताइएगा कि हाँ सर। और मेरे भाई 11 से गुना करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा सा जहां जहां जो ट्रिक लगेगी ना हम आपको लगाते चले जाएंगे। इस चीज को आप नोट बनाते हुए लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। और सेशन कैसा लगा एक बार सेशन के अंत में बताइएगा। यहाँ सर गुरुजी हमको सेशन अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा एक बार बताइएगा। चलिए 11 से गुना करके बताइएगा, ठीक है ना। 232 को 11 से गुना करके बताइए कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में हम बता देते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी भी संख्या को 11 से गुना कीजिएगा। देखिए 2 अपने जगह पे है, इसके आगे में 3 है, जोड़ दीजिए, 2 में 3 जुट गया 5 मेरे भाई, 3 है, इसके आगे में 2 है, 2 को जोड़ दीजिए 5, 2 के आगे में कोई नहीं है तो आप 2 लगा लीजिए, आएगा कितना 25 52 आएगा। अगर मेरे भाई 712 को 11 से गुना कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना जवाब आएगा, ठीक है ना। आज मजा आएगा, आ गया सर पढ़ के, बिल्कुल रोज दिन मजा आएगा पढ़ के, काहे हबड़ा रहे हैं। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए कि इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब क्या आएगा, जल्दी से एक बार छापिए कमेंट बॉक्स में। देखिए क्या करना है मेरे भाई, 2 अपने जगह पे रहेगा, 2 में 1 को जोड़िए 3, 1 में 7 को जोड़िए 8, 7 अपने जगह पे है, 78 32 आएगा। आप लोगों को घर से क्या करना है मेरे भाई, ये कमेंट बॉक्स में क्या जवाब देना है, सो आप लोग देख लीजिए। 6 4 3 2 5 4 8 6 4 9 जितना भी संख्या है ना, इसको 11 से गुना किए हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स। जब लाइव खत्म हो जाएगी ना तब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब, क्योंकि हमने तो आपको ट्रिक सिखा ही दिया है। तो आज के सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा कि सर आज का सेशन कैसा लगा। कल से 10 बजे अर्थमेटिक में एडवांस मतलब अर्थमेटिक में परसेंटेज की क्लास अपने टाइम से होगी, 11 बजे से रीजनिंग की क्लास अपने टाइम पे होगी, शाम वाली बैचेज अपनी टाइम पे होगी। तो कल से हमारी सारे बैचेज रोटेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी के लिए बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर लगा दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेते हैं, मेरा नाम राहुल कुमार है, ठीक है ना, और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, एक बार शेयर जरूर लगा दीजिएगा। चलिए विदा लेते हैं, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।